प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। तो ये आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा मैं आगे बढ़ के दिखा दूँ जो है ना इसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर इसी वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो में आपको जो है बने रहना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड 111 आपका रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा सेशन ए में जो बोला है ना, इसमें बोला कि आपको 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको किन्हीं 24 क्वेश्चन ही बनाना है। क्योंकि एसएसटी में आप लोग जो है इसमें 24 क्वेश्चन ही बनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे बोला गया डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो पहला का राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी झारखंड में स्थित है। तो पहला नंबर का सी नंबर आपको नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो दूसरा का ऑप्शन सी नोट कर लेना है, ये लिग्नाइट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आप लोगों को सी नंबर नोट करना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बोला गया प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो याद रखना है 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेट्रोलियम के साथ। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो 4 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत क्रांति से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से क्या नगदी फसल है। तो नगदी फसल इसमें से जो होगा याद रखना है आप लोगों को, ये हो जाएगा चाय। चाय नगदी का मतलब क्या हो गया कि कहने का अर्थ हो गया कि चाय वगैरह का चाय पत्ती जो होता है उसको आप जिस टाइम बेचोगे उसी टाइम आपको पेमेंट मिल जाता है ना। अब गेहूँ बाजरा चावल ये सभी तो उधार भी बिकता है, लेकिन ये उधार कभी नहीं बिकता है। तो ऑप्शन सी आपको नोट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही भी करेक्ट हो जाएगा और 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कहाँ लेड कारखाना स्थित है। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपको नोट करना है, डी नंबर, यानी कि आपका जमालपुर में स्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो आपको याद रखना है 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इनमें से सभी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय किस बांध पर बना है। तो 9 का याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, हिरन बांध पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से 10 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 10 का याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी जो है ये ऑलमोस्ट जो है पूर्णिया या फिर कटिहार जिला के बॉर्डर यानी कि बीच में पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस विषय जो ना विषय का संघ सूची में नहीं, किस विषय को संघ सूची में नहीं रखा गया है, मतलब किस विषय को संघ सूची में रखा गया है ना। तो याद रखना है 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेश नीति को। ऑप्शन बिल्कुल ही फॉरेन पॉलिसी, सी नंबर करेक्ट होगा। 12 है कि जो ना नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो 12 का नोट करना है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। 13 है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। तो 13 का नोट करना है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, पटना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो 14 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया। तो याद रखना है 15 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट होगा, 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 16 है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो याद रखना है 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये हो जाएगा पंचायत समिति। तो ऑप्शन बड़ी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी करेक्ट हो जाएगा, भोजपुरी को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 18 नंबर बोला जा रहा है कि नरोत्तम सहानुक किस देश का शासक था। तो याद रखना है 18 का भी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 19 का भी ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर नोट करना है, लेनिन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो याद रखना है 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर 20 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लीजिएगा 21 नंबर है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, ये हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 22 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है ना व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों मैं अभी कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर अभी बताऊंगा, बट उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका आंसर की गूगल या क्रोम ब्राउजर में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, सीख लीजिए, फिर वीडियो देखने के बाद जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को गूगल या क्रोम में आना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। सर्च मिठुन स्टडी सेंटर जो है आप लोगों को सर्च करना, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में जो है आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है ना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है क्लास 10 में नाम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा क्लास 10 का पूरा सेशन है ना। इधर बिहार बोर्ड क्लास 10 देखिए, ऊपर में जो है बिहार बोर्ड क्लास 10, ये जो ना आपका रूटीन का है, तो इस पर आपको नहीं क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाला पर नहीं क्लिक करना है, सेकेंड वाला पर है लिखा हुआ कि बिहार बोर्ड क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर। तो ये सेकेंड नंबर वाला पे आपको डाउनलोड करना क्लिक करना है ना। तो इस पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस बन हो जाएगा। पेज वगैरह को आते ही जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा, इससे जो भी अपडेट किया जाता है वो आपको दिखता है ना। आइए नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो डायरेक्ट आपको नीचे आना है। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको और पेपर का नेम लिंक मिल जाएगा, पेपर का नेम, डाउनलोड लिंक, जो भी सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हो। हिंदी है, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इसके अलावा आगे बढ़ोगे इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस का करेंगे, है ना। सोशल साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर भी आते ही पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश करना है, क्योंकि जो भी नया कुछ डाला जाएगा वो आपको तभी दिखेगा, है ना। रिफ्रेश करके नीचे बढ़ेगा, पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ग्रुप का लिंक है, यूट्यूब चैनल का भी, बट यूट्यूब चैनल पे आप हो ही तो सब्सक्राइब कर लेना, दोनों को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मैं बताना भूल ही गया, 6:30 बजे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कराया जाता है, तो आप वो भी जरूर करिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, डाउनलोड, वहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा 2 नंबर वाला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग वाला का यहाँ पर। तो आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आप यहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो आइए बात कर ले क्वेश्चन नंबर 23 की। तो बोला गया कि किस पटर ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली थी। तो 23 नंबर का आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। 24 नंबर है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो याद रखना है 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 25 नंबर की कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनः वित्त कर प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट करें, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो याद रखना है 26 का ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 27 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा, 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 28 के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन सी होगा, एक मार्क का। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। 29 नंबर है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो 29 का नोट करना है, ऑप्शन सी होगा, अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 30 नंबर है कि भारत में सिक्के
कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा सिक्के जारी करता है भारतीय के रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर मैंने आपको आंसर की बता दिया। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन है, आपको इसमें से 10 क्वेश्चन है, मात्र 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और कैसे देना है थोड़ा वो समझ लीजिए। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जैसे कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो ऊपर का दीजिएगा। तो नीचे का जो क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका नहीं देना, किसी एक का देना है। ऐसे ही करके आप देखिए और भी सारा क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर के अच्छी तरीके से बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए अब आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।